प्रिय विद्यार्थियों, अपन क्लास 9 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 का 5 के दो क्वेश्चन कर चुके हैं। कितने क्वेश्चन? दो क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा क्वेश्चन अभी करेंगे। इसमें जो दो क्वेश्चन कर चुके हैं उससे हम विधि चल रही है। सबसे पहले अपन को मन से एक वैल्यू रखनी है। जैसे इस क्वेश्चन को ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं, x³ + 13x² + 22x + 20। ठीक है। अब देखो इसमें x = -2 रखेंगे। क्या रखेंगे? -1 -2 -1 + 1 ये सब रख के आपको देखना है। ठीक है ना? देखने के बाद 0 नहीं आता है तो -2 रखना है। क्या रखना है? -2 अपन समीकरण नंबर 1 में इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट में x = -2 रखेंगे रखने पर। ठीक है। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट किया वो उधर x³ + 13x² + 32x + 20, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब इक्वेशन फर्स्ट में x = क्या रखेंगे? -2 रखेंगे, तो ये -2 रखो। टू रख दिया। अब देखो ये x³ के स्थान पे -2 आया, यहाँ 13 के पास मल्टीप्लाई में x -2 आया, यहाँ 32 के पास -2 है। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि 2 का क्यूब क्या होगा? 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा। वेरी गुड। 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा। और साइन विषम घात है तो माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस आएगा। सम घात है तो प्लस आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का वर्ग 2 का वर्ग 4 होगा। क्या होगा? 4। माइनस प्लस माइनस 32 जा 64 होता है। 32 जा कितना होता है? 64 और प्लस 20। अब देखो ये माइनस का 8 आ रहा है। ठीक है। और 13 4 जा होते हैं 52। 13 4 जा कितना होता है? 52 होते हैं। और ये माइनस का 64, ये प्लस का 20। अब अपन को ऐड करना है माइनस के ये 64 प्लस के ऐड कर लो पहले। 52 और 20 कितने हो गए? 72। ये प्लस के 72 और ये माइनस के, देखो 64 के अंदर 6 ऐड करोगे तो 70 आएगा, 2 ऐड करोगे तो 72 आएगा। ये दोनों बढ़ गए प्लस माइनस, ये 0 हो गए। तो इसका मतलब ये 2 इधर आएगा तो x + 2 एक अपन को गुणनखंड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हो गया? गुणनखंड प्राप्त हो गया। ठीक है। अब इसका अपन डिवाइड देंगे। क्या देंगे? डिवाइड देंगे। x + 2 का डिवाइड देंगे। x + 2 का किसका देंगे? डिवाइड इस इक्वेशन के अंदर। दे दिया? यस। ठीक है। अब अपन को x³ लाना तो x² से गुणा करेंगे। इसे x² से गुणा करिए। इसको इससे किया तो x³ आ गया, इसको इससे किया तो 2x² है। साइन चेंज कर लो, ये घट गया। x³ से x³ कट गया। साइन चेंज किया, 13 में से 2 गए कितने बचे? 11x² और ये हो गया 32x। अब अपन को 11 लाना है। क्या लाना? 11 लाना है तो 11 से मल्टीप्लाई करें। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11x से। 11x² आ गया और यहाँ 11 2 जा 22 हो गया। साइन चेंज कर लिया, ये कट गया। ठीक है, कट गया। अब 32 में से 20 तो 10 आ गया। क्या आ गया? 10। यहाँ क्या बचा? 20 और ये प्लस का बचा। अब अपन को प्लस का 10 लाना। क्या लाना? प्लस का 10 लाना। तो ये प्लस का 10 आ गया। इसको इससे किया तो 10x हो गए, इसको इससे किया 20 हो गए। साइन चेंज किया, ये दोनों कट गए, 0 आ गए। क्या आ गए? अब अपन को द्विघात समीकरण प्राप्त हो गए। क्या प्राप्त हो गए? द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। अब गुणा करने पर 10 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 11 आना चाहिए। 10 में 10 10 × 10 और 11 हो गए। तो इसको वैसे लिखो, x लिखो, x + 10x + 10। ठीक है। इसमें से कॉमन क्या है? x है। क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। x + 1 और इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? 10 कॉमन आ रहा है। वेरी गुड।
कितना होगा 10 x प्लस 1 ब्रैकेट वाला सेम आ रहा यस सर तो इसका मतलब एक गुणनखंड ये हो गया यस सर x प्लस 1 एक फैक्टर बन गया यस और x प्लस 10 दूसरा फैक्टर बन गया इसी प्रकार अपन को तीन गुणनखंड प्राप्त हो गए तो इसका फर्स्ट क्या होगा x प्लस 2 x प्लस 2 तो सबसे पहले x प्लस 1 लिखोगे यस और फिर x प्लस 2 लिखोगे और फिर x प्लस 10 लिखोगे प्लस 10 ये तीन फैक्टर अपन को प्राप्त हो गए हैं यस सर ठीक है ना देखो एक बार विद्यार्थी वापस देख लो इमोशन से थोड़ा ध्यान देना इसमें देखो x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 यस सर जो इक्वेशन दी हुई है Yes. उस इक्वेशन के अंदर अपन को मन से मान रखना है पहले 1 रख के देखना है फिर 2 रख के देखना है फिर प्लस 1 माइनस 1 ये सब रख के देखना है ठीक है यदि जीरो किसी में आता है इसको सॉल्व करने पर वो एक गुणनखंड हो जाए माना कि अपन -2 रखा जीरो आ गया तो ये एक गुणनखंड हो गया ये रखा अपन जीरो आ रहा यस सर x - 1 रखने पर क्या आ रहा यस x - 2 रखने पर जीरो आ रहा तो ये x + 2 एक गुणनखंड हो गया यस अब इसके भाग दिया तो ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया क्या प्राप्त हो गया द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया इसका अपन गुणा किया 10 एकम 10 तो x प्लस ये लिख दिया इनमें से ये कॉमन आ गया फिर इसके अपन को तीन गुणनखंड प्राप्त हो गए कितने प्राप्त हो गए तीन इसमें देखो एक क्वेश्चन आपके बचा है चार क्वेश्चन दिए हुए हैं एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ठीक है ना यस सर तो देखो अपन एक क्वेश्चन और करते हैं